नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। 2 नवंबर 2023 को जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, एक सूचना जारी किया जाता है, जो कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले ही जानते थे कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई है ना। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। यहाँ पे धनबाद का जो 16 बच्चे को के ऊपर जो है सो FIR कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, है ना, सरकारी काम में बाधा डालने के केस के ऊपर। ठीक है, तो किस प्रकार से नगर पालिका परीक्षा में धांधली हुई है उसको एक्सेप्ट करते हुए जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसको पहले हम लोग नोटिस को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके विषय में, इसके बाद फिर आगे का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नोटिस कुछ इस प्रकार से है कि दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटि होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उसके इंडिविजुअल प्रश्न पत्र में पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। ठीक है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आया था इसका सूचना जो है सो आयोग को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उसकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक ही साथ प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर प्रश्न देखना है। और इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कोई विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख पाए। ठीक है, इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। ये तो यहां तक आयोग का कहना है कि जो प्रश्न पुस्तिका में सील बंद होता है यानी कि सील लगा होता है वो प्रश्नों के गोपनीयता के विषय में नहीं होता है। वह केवल और केवल एक ही समय में सभी विद्यार्थी प्रश्नों को खोलें इससे संबंधित होता है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को एक पैकेट में सीलबंद रखा जाता है और एक परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका पैकेटों को एक कार्टून में सीलबंद रखा जाता है। ठीक है, उपरोक्त सीलबंद परीक्षा केंद्रवार कार्टून को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष खोला जाता है और प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रश्न पुस्तिका सीलबंद पैकेट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाता है। यानी कि वो सीलबंद पैकेट जो होता है वो परीक्षा केंद्र में ही, मतलब जहाँ पे आप रूम में बैठते हैं वहीं पे खोला जाता है वो। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसके बाद आगे का जो बात है इसमें लिखा गया है कि दिनांक 29/10/2023 को आयोजित सभी विषयों की परीक्षाओं को सभी परीक्षा केंद्रों पर उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया है और किसी भी परीक्षा केंद्र से उपरोक्त अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा कक्ष प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है। ठीक है, इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका
पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कहा गया है कि छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि जेएसएससी के ऊपर, उसमें कहा गया है कि छात्र के द्वारा ये कहा गया कि जो प्रश्न पुस्तिका होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसका सील टूटा हुआ था। ठीक है, परंतु जेएसएससी का कहना है कि वो जो पैकेट बंद आता है जिसमें से सारे प्रश्न होते हैं, यानी कि जो प्रश्न पुस्तिका कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर जो है एक पैकेट में बंद होता है, वो पैकेट नहीं खुला हुआ था। ठीक है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में प्रश्न पुस्तिका अथवा उत्तर पुस्तिका कम पड़ जाने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के सीलबंद कार्टून में उपलब्ध सीलबंद बफर पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किए जाने का जो प्रावधान है वो नियम के अनुसार वह प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि कहीं पे किसी कारणवश पैकेट में कम क्वेश्चन पेपर होता है तो बफर स्टॉक में भी कुछ पेपर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि उपरोक्त परीक्षा में मुद्रण त्रुटि वाले प्रश्न पुस्तिकाओं एवं इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सील बंद बफर पैकेट से प्रतिष्ठानी प्रश्न पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई है, जो नियमानुसार है, नियम के अनुसार है। फिर भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटि होने अथवा परीक्षा सामग्री की कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और उसके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा निम्नानुसार लिया गया है। ठीक है, तो किस किस सेंटर का हुआ है इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटर है आपका संत पॉल कॉलेज रांची, जिसका परीक्षा केंद्र था, यानी कि परीक्षा केंद्र कोड जो था 137 था, और पाली जो है सो तीसरा पाली, जिसमें से गणित एवं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखने को मिला। ठीक है, इसके बाद है संत थॉमस स्कूल रांची, परीक्षा कोड जो था उसका परीक्षा केंद्र का कोड 149 था, और तीसरा पाली में इसमें था अर्थशास्त्र एवं सामान्य विज्ञान। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वैली व्यू स्कूल जमशेदपुर। ठीक है, परीक्षा केंद्र कोड जो है सो 161 है इसमें, और इसका जो पाली था दूसरा, यानी कि इसमें नागपुरी जो पेपर था उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया। इसके बाद है विद्या भारती चिन्मय विद्यालय जमशेदपुर, इसका जो केंद्र कोड है वह 162 है, इसमें भी दूसरा पाली का ही नागपुरी का लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है पांचवा है डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुशा धनबाद। ठीक है, इसमें प्रथम पाली का जो पेपर हुआ था भाषा ज्ञान, उसमें से प्रॉब्लम देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पांचों परीक्षा केंद्र जो है ना, इसका परीक्षा को क्या करते हैं जेएसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है और पुनः परीक्षा को आयोजित करने का योजना बना रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो उपरोक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराई गई है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है, जिससे कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से की जा सके। ठीक है, अब इसके बाद है कि उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वाधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर के परीक्षा फल तैयार करने तक संपूर्ण जो प्रक्रिया है उपरोक्त कार्य में अनुभवी यानी कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से संचालित कराई जाती है और उपरोक्त परीक्षा भी तदनुसार संचालित की जाती है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई विशेष सूचना अथवा विशेष शिकायत देनी हो तो वो आयोग के वेबसाइट में अथवा मेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिला के इसमें देखा जाए तो ये 5 केंद्र जो थे उसका परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब
सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ 5 केंद्रों की ही परीक्षा को रद्द किया जाएगा कि और भी सभी बाकी जो परीक्षा केंद्र थे जिसमें गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है, क्या उसके भी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें संभावना तो बन रही है कि सभी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यदि इन सब में प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी कि जेएसएससी स्वयं ये घोषणा कर रही है या फिर एक्सेप्ट कर रही है कि ये 5 जो परीक्षा सेंटर थे, है ना, एग्जाम सेंटर थे, उसमें गड़बड़ी मिला है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन यहाँ से भी लीक और भी जगह हुआ होगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो मेरे हिसाब से 90% चांस जो है सो बनता है कि जितने भी और भी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं हुई थी वो सभी रद्द हो सकती हैं, ठीक है। जिसके लिए आज जो है सो 3 तारीख को रांची में छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। आप चाहे तो उसमें शामिल भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं पूरी तरह से अपने छात्रों के हित में ही बात करना पसंद करता हूँ और उनके साथ ही मैं भी खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम को कैंसिल कर ही देना चाहिए, है ना, क्योंकि आए दिन ऐसा सुनने को मिला है कि ये जो नगर पालिका की परीक्षाओं की कॉपी जो है या फिर परीक्षा के जो ये क्वेश्चन पेपर हैं वो 2-2 लाख रुपए में बिक रहे हैं, है ना। अब पता नहीं हम इसमें कितनी सत्यता है हम नहीं कह सकते हैं, ये तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, तो हम कह नहीं सकते हैं, हम इसमें कोई इसके पक्षधर नहीं, यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही है, बस सबको कह रहा है, तो पता नहीं, हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीट को बेचा भी जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये परीक्षा कैंसिल कर ही देना चाहिए जेएसएससी को कंप्लीट, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला है, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।